फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का वन लाइनर सीरीज़ में वीडियो नंबर 9 करेंगे। 8 वीडियो तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये अड्डा पब्लिकेशन का जो बुक है इसमें सेट भी है, वन लाइनर भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो हम लोग सेट कंप्लीट कर चुके हैं, वन लाइनर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वन लाइनर का भी 8 वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है संगीत प्रवीण दर्शिका। क्या पूछ रहा है? संगीत प्रवीण दर्शिका के रचयिता कौन है? तो संगीत प्रवीण दर्शिका के रचयिता हो जाते हैं नारायण लक्ष्मण गुने। ठीक है, कौन हो जाते हैं? नारायण लक्ष्मण गुने। फिर है राग रहस्य के रचयिता कौन है? तो राग रहस्य के रचयिता हैं आचार्य बृहस्पति। ठीक है, और सुलोचना बृहस्पति, दोनों मिलके की थी, सुलोचना और आचार्य बृहस्पति दोनों। फिर है संगीत समाधान के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर मधु शुक्ला हैं। संगीत समाधान के रचयिता कौन हो गए? डॉक्टर मधु शुक्ला हो गए। तबला कौमुदी के रचयिता कौन है? तो रामशंकर पागलदास। तबला कौमुदी के रचयिता हैं रामशंकर पागलदास। फिर है तबला ग्रंथ मंजूषा के रचयिता कौन है? तो ये हो जाते हैं आपको तबला ग्रंथ मंजूषा के रचयिता हैं वेणु वनीता। ठीक है, कौन है? वेणु वनीता। नेक्स्ट है तबला प्रकाश के रचयिता हैं प्रोफेसर BN यादव। तो तबला प्रकाश के रचयिता कौन है? प्रोफेसर BN यादव हैं। नेक्स्ट हमारा तंत्री नाद के रचयिता कौन है? डॉक्टर लालमणि मिश्र। कौन है? डॉक्टर लालमणि मिश्र। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल तरंग के रचयिता कौन है? तो ये TR शुक्ला हो जाएंगे। ताल तरंग के रचयिता हो जाएंगे TR शुक्ला। ताल परिचय के रचयिता हो जाएंगे गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। ठीक है, ताल परिचय के रचयिता कौन हो गए? गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। फिर है वाद्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो प्रोफेसर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। वाद्य शास्त्र के रचयिता हैं प्रोफेसर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। भारतीय संगीत वाद्य के रचयिता कौन है? लालमणि मिश्र हैं। ठीक है, लालमणि मिश्र एक और के थे तंत्री नाद के रचयिता और एक हो गए भारतीय संगीत वाद्य के रचयिता। फिर है तबला पुराण के रचयिता। तबला पुराण के रचयिता हो गए पंडित विजय शंकर मिश्र। अभिनय दर्पण है। ठीक है, अभिनय दर्पण के रचयिता हैं पंडित पुरुदाधीच। ठीक है, अभिनय दर्पण के रचयिता कौन है? डॉक्टर पुरुदाधीच। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संगीत के रचयिता। तो भारतीय संगीत के रचयिता हो जाएंगे डॉक्टर सीमा जौहरी। रविंद्र संगीत के रचयिता हो जाएंगे डॉक्टर अनीता सेन और संगीत चिंतामणि के रचयिता हो जाएंगे आचार्य बृहस्पति। फिर है हमारा संगीत राज। संगीत राज के हैं रचयिता प्रेमलता शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ये नाद कहलाता है। ठीक है, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि क्या कहलाता है? नाद कहलाता है। जो ध्वनि अनियमित तथा अमधुर होती है वह क्या कहलाती है? तो वो शोर कहलाती है। नेक्स्ट है जो ध्वनि स्थिर तथा मधुर होती है वह क्या कहलाती है? वह नाद कहलाती है। जो ध्वनि स्थिर तथा मधुर होती है वह नाद कहलाती है। फिर है हमारा नाद के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 2 प्रकार माने गए हैं, एक है आहत नाद और एक है अनाहत नाद। फिर है नाद की कितनी विशेषताएं मानी गई है? तो 3 विशेषताएं नाद की मानी गई है। नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन और नाद की जाति अथवा गुण। ये 3 हैं विशेषता या गुण बोल सकते हैं नाद की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तार के आंदोलन की चौड़ाई पूछ रहा है। तो तार के आंदोलन की चौड़ाई कम होने पर नाद कैसा होगा? तो नाद छोटा होगा। जब तार के आंदोलन की चौड़ाई कम कर दीजिएगा तो नाद छोटा हो जाएगा।
नाद की ऊंचाई निचाई किस पर आधारित होती है? तो आंदोलन संख्या पर। नाद की ऊंचाई निचाई जो है ये आंदोलन संख्या पर निर्भर होती है। नाद की जाति अथवा गुण किस पर आधारित होता है? तो सहायक नादों की संख्या तथा गुण पर। तो नाद की जाति अथवा गुण किस पर आधारित होगा? तो सहायक नादों की संख्या अथवा गुण पर। नेक्स्ट है नियमित स्थिर तथा मधुर ध्वनि क्या कहलाती है? श्रुति कहलाती है। ठीक है, नियमित स्थिर तथा मधुर ध्वनि श्रुति कहलाती है। श्रुतियों की कुल संख्या कर्नाटकीय संगीत में कितनी है? तो कर्नाटकीय संगीत में 22 श्रुति है। ध्रुपद के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो मानसिंह तोमर को जाता है। नेक्स्ट है हमारा सरसग्राम का रे किस श्रुति पर स्थापित है? तो रक्तिका पे स्थापित है सरसग्राम का रे। अब मध्यम ग्राम की श्रुतियों का क्रम पूछ रहा है, तो 4-3-2 4-3-4-2 हो जाएगा मध्यम ग्राम की श्रुतियों का क्रम। फिर है क्षेत्र काकू का संबंध किससे है? क्षेत्र काकू का संबंध जो है कंठ से है। महर्षि भरत के विकृत स्वरों के नाम क्या हैं? तो महर्षि भरत जो हैं 2 विकृत स्वर माने थे, एक माने थे अंतर्गंधार और एक माने थे काकली निषाद। तो इनका यही दोनों हो जाएगा महर्षि भरत के विकृत स्वर। नेक्स्ट है कर्नाटकी संगीत में कितने प्रकार के गांधार हैं? तो 3 प्रकार के गांधार हैं। नेक्स्ट है संगीत पारिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक किसके समान है? तो काफी के समान है। संगीत पारिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक काफी के समान है। ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ध्रुवा गीत मिल जाता है आपको नाट्य शास्त्र में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेहट में। कहाँ हुआ था? बेहट में हुआ था तानसेन का जन्म। काकू के कितने प्रकार हैं? तो काकू के 6 प्रकार माने गए हैं। मारवा ठाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है गमन प्रिय। ये मारवा ठाट के समान दक्षिण भारतीय मेल पूछेगा तो ये गमन प्रिय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख ले तो नेक्स्ट में पूछा गया है पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले ठाट कितने हैं? तो 4 हैं। पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले ठाट कितने हैं? 4 हैं। संगीत बाल बोध किसकी रचना है? तो संगीत बाल बोध है वीडी पलुस्कर की रचना। ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर की रचना है संगीत बाल बोध। फिर है कौन सी गीत शैली पूरब व पंजाब अंग से गाई जाती है? तो ठुमरी शैली जो है ये पूरब व पंजाब अंग दोनों से गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को क्या कहते हैं? तो ये मींड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मींड कहलाता है। ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को मींड कहते हैं। सप्तक को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो स्थान के नाम से जानते हैं। सप्तक को स्थान के नाम से जानते हैं। बिंदादीन महाराज संगीत की किस विधा से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। बिंदादीन महाराज संगीत की किस विधा से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। संगीत रत्नाकर में वर्णित 10वीं राग के अंतर्गत कौन सा रूप सम्मिलित नहीं है? तो उपभाषा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, किसमें? तो संगीत रत्नाकर में वर्णित 10वीं राग के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा सोमनाथ ने कौन सा वाद्य लिखा? तो सोमनाथ का है राग विबोध। किस ग्रंथ में राग वर्गीकरण सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहदेशी में। किस ग्रंथ में राग वर्गीकरण सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहदेशी में। धमार ताल का विभाग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5-2-3-4 का। ठीक है, धमार ताल का विभाग हो जाता है 5-2-3-4 का। राग एवं तालबद्ध स्वर रचना विशेष क्या कहलाती है? तो सरगम गीत कहलाती है। राग एवं तालबद्ध स्वर रचना सरगम गीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य शैली की कौन सी विशेषता है? तो रासलीला। मणिपुरी नृत्य शैली की विशेषता है रासलीला। मणिपुर में रासलीला होता है। नेक्स्ट है हमारा जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं वो स्वर कौन सा होता है?
तो वह ग्रह स्वर होता है। जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं वह स्वर ग्रह स्वर होता है। शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या कितनी है? तो 300 है। शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या 300 हो जाएगी। फिर है स्वर साम्यता के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो मोहम्मद रजा दिए थे। स्वर साम्यता के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण का सिद्धांत मोहम्मद रजा द्वारा दिया गया था। मूल स्वर के पूर्व में लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो पूर्व लग्न कण कहते हैं। मूल स्वर के पूर्व में लगने वाले स्वर को पूर्व लग्न कण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में, पूछ रहा है संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वाग्यकार होना चाहिए, वाग्यकार के गुणों का विवेचना किया गया है। तो ये प्रकीर्णक अध्याय जो है, प्रकीर्णक अध्याय, इसमें संगीत रत्नाकर में वाग्यकार का गुण का मतलब गुण का चर्चा या विवेचना जो कहिए ये किया गया है। फिर है तबले को जमीन पर टिकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गुड़ची का प्रयोग किया जाता है। गुडरी लिखा है, गुडरी, देख लीजिएगा ये क्या होगा। फिर है निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है? तो ये मात्रा हो जाएगा। ठीक है, ये मात्रा हो जाएगा आपको। फिर है गमक का प्रयोग किस गायन शैली में सर्वाधिक किया जाता है? तो ध्रुपद धमार में गमक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पंडित नारायण मौलेश्वर खरे ने कितने अंग में रागांग को विभाजित किया है? तो 30 अंग में किया है। पंडित नारायण मौलेश्वर खरे ने 30 अंग में रागांग को विभाजित किया है। पाश्चात्य संगीत में माइनर स्केल किस भारतीय ठाट को दर्शाता है? तो आसावरी को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक संगीत का काकली निषाद हिंदुस्तानी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो शुद्ध निषाद के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक संगीत का काकली निषाद हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध निषाद के नाम से जाना जाता है। गज जंपा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो गज झंपा ताल में 15 मात्रा हो जाएगी। फिर है विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए कौन सा चिन्ह है? तो ये ऊपर जो है बिंदु का चिन्ह ये हो जाता है विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए चिन्ह। ठीक है। फिर है किराना घराना के प्रसिद्ध गायक कौन थे? तो अब्दुल करीम खां हैं प्रसिद्ध गायक किराना घराना के। फिर है पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह है? तो मंद्र सप्तक के लिए स्वर के नीचे बिंदु लगा दिया जाता है पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ संगीत पारिजात कब लिखा गया? तो 1650 में लिखा गया था आपको संगीत पारिजात अहोबल के द्वारा। नाट्यशास्त्र में वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आतोद्य का प्रयोग हुआ है। नाट्यशास्त्र में वाद्यों के लिए आतोद्य शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? तो किराना घराना से संबंधित थे। त्रिवट में क्या होता है? त्रिवट में सरगम होता है। भरत की अचल वीणा की 13वीं श्रुति का नाम क्या है? तो मार्जनी है। भरत की अचल वीणा की 13वीं श्रुति का नाम मार्जनी है। कोमल गंधार के साथ तीव्र मध्यम का स्पर्श किस राग में लिया जाता है? तो मधुवंती। कोमल गंधार के साथ तीव्र मध्यम का स्पर्श किस राग में लिया जाता है? तो मधुवंती राग में। किस गायन शैली में विशेष लय से बंदिश की विभिन्न लयकारी प्रदर्शित की जाती है? तो ध्रुपद। ठीक है, किस गायन शैली में विशेष लय से बंदिश की विभिन्न लयकारी प्रदर्शित की जाती है? तो ध्रुपद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा श्रीनिवास की वीणा के तार पर शुद्ध मध्यम कितने इंच पर स्थापित है? तो 27 इंच पर। श्रीनिवास की वीणा के तार पर शुद्ध मध्यम कितने इंच पर स्थापित है? तो 27 इंच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो यहाँ पूछा गया है ख्याल के किस घराने में नोम तोम का आलाप किया जाता है? तो ख्याल के आगरा घराने में नोम तोम का आलाप किया जाता है। लक्ष्मण गीत रचने वाले वाग्यकार कौन है? तो पंडित भातखंडे हैं। लक्षण गीत है, ठीक है, लक्षण गीत रचने वाले वाग्यकार पंडित भातखंडे हैं।
प्रमेल प्रवेशक राग पहचानिए, तो मुल्तानी हो जाएगा प्रमेल प्रवेशक राग। उस्ताद अब्दुल करीम खां का संबंध किस घराने से था, तो किराना घराने से था। काफ़ी ठाठ के राग को पहचाने, तो काफ़ी ठाठ का राग कौन सा हो जाएगा, भीम पलासी हो जाएगा। भीम पलासी जो है ये काफ़ी ठाठ का राग है। नेक्स्ट है हमारा संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में सारंग देव ने गमक का वर्णन किया है, तो तीसरे अध्याय में किए हैं संगीत रत्नाकर में सारंग देव गमक का वर्णन। ब्रह्मताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है, ध्रुपद गायन शैली में किया जाता है आपको ब्रह्मताल का प्रयोग। टप्पा गायन शैली का संबंध किस गीति से है, तो बेसरा से है। टप्पा गायन शैली का संबंध हो जाता है बेसरा से। सारंग देव ने संगीत रत्नाकर में होगा यहाँ पे, तो छूट गया है, तो सारंग देव ने संगीत रत्नाकर में शुद्ध विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर माने हैं, तो 19 स्वर माने हैं। ठीक है, संगीत रत्नाकर में सारंग देव 19 स्वर माने हैं टोटल मिला के। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर की लयकारी है, तो आर की लयकारी हो जाती है 3/2 की। राग जिस स्वर में रहता है वह स्वर क्या कहलाता है, तो अंश स्वर कहलाता है। फिर है आगरा घराने के चौमुखी गायक कौन थे, तो उस्ताद फयाज खां थे आगरा घराने के चौमुखी गायक। स्वर एवं समय के अनुसार स्वर एवं समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। फिर है हमारा नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का असली नाम क्या था, तो ब्रजमोहन लाल था, ब्रजमोहन लाल हो जाएगा। नाद के कितने गुण हैं, तो नाद के 3 गुण हैं। सवागुण कहलाती है कुवार, कुवार को सवागुण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विदेशी ग्रंथ में मूर्छनाओं के कितने भेद बताए गए हैं, पूछ रहा है विदेशी ग्रंथ में मूर्छनाओं के कितने भेद बताए गए हैं, तो 56 भेद। मूर्छनाओं के 56 भेद बताए गए विदेशी ग्रंथ में, 56। फिर है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता कौन थे, तो गोपाल पलुस्कर थे। फिर है हमारा भैरवी ठाठ का राग कौन सा है, तो मालकौंस है। किस राग में दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं, तो केदार में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा ख्याल में क्या नहीं होता है, तो ख्याल में प्रायः चौताल का प्रयोग होता है। फिर है पी संबा मूर्ति कौन थे, तो ये संगीत शास्त्री थे। नेक्स्ट है हमारा स्टाफ नोटेशन के ग्रेट स्टाफ में कितनी रेखाएं खींची जाती है, तो टोटल 11 रेखा होती है 11। जब स्वर अपने स्थान से 1 सेमीटोन ऊंचा हो तो वह क्या कहलाता है, तो वह शार्प कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म महाराष्ट्र के किस स्थान पर हुआ था, तो कोल्हापुर के कुरंदवाड़ में हुआ था, कोल्हापुर के कुरंदवाड़ में हुआ था। प्राचीन काल में आलाप में रूपक आलप्ति के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। प्राचीन काल में आलाप में रूपक आलप्ति के 2 भेद हैं। 16/15 किसका गणितीय मूल है, तो 2 श्रुतियों का गणितीय मूल हो जाता है 16/15। नी मंद्र सा रे म रे प सा रे सा दिया गया राग पहचानना है। ये राग दिया है नी जो कि मंद्र में है, नी सा रे म रे प सा रे सा, तो ये राग हो जाएगा वृंदावनी सारंग। नेक्स्ट है हमारा पटियाला घराना के प्रसिद्ध गायक कौन थे, तो बड़े गुलाम अली खां थे। ललन पिया पूछ रहा है, ललन पिया किससे संबंधित है, ठुमरी से संबंधित है। इनमें से संधि प्रकाश राग कौन सा है, तो पूरिया धनाश्री जो है ये संधि प्रकाश राग है। पूरिया धनाश्री क्या है, संधि प्रकाश राग है। राग पूर्वी का वादी संवादी क्या है, तो वादी गौ हो जाता है, संवादी नी हो जाता है। सा म स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती है, तो पूरिया धनाश्री में नहीं होती है। संगीत दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनदवाद कौन है, तो मृदंगम है। दक्षिण संगीत में मेल निर्धारित कितने हुए हैं, तो 19 मेल है। दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताल कितनी है, 7 ताल हैं। इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति की ताल है, तो झंप ताल जो है
ये है दक्षिण ताल पद्धति की एक ताल। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पूछ रहा है तिल्लाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है। तिल्लाना जो है ये दक्षिण पद्धति का ही गायन शैली है, ठीक है, तिल्लाना। नेक्स्ट हम लोग देख लें, तो नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट में हम लोग का है सितार में तरप के तार की उपयोगिता इस सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो रेजोनेंस और अनुनाद के सिद्धांत पे आधारित है सितार में तरप के तार की उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है। इनमें से कौन दक्षिण पद्धति की शैली नहीं है? तो ख्याल जो है, ख्याल शैली दक्षिण पद्धति की नहीं है, ये उत्तर भारतीय की हो जाती है ख्याल। फिर भारतीय संगीत के ग्राम के कुल कितने प्रकार माने जाते हैं? 3 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन? सरज, मध्यम और गांधार। फिर है किन्हीं दो स्वरों के बीच आपसी मधुरता अमधुरता संबंध क्या कहलाती है? तो संवाद और विवाद कहलाती है। किन्हीं दो स्वरों के बीच आपसी मधुरता अमधुरता संबंध कहलाती है संवाद विवाद। राग अहिर भैरव में इन रागों का मिश्रण माना गया है। तो भैरव और काफी का मिश्रण माना गया है राग अहिर भैरव में। फिर है इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। तो स्टाप पद्धति जो है ये पाश्चात्य संगीत का है पद्धति। फिर है ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा की होगी? तो 5 मात्रा की होगी, ठीक है, 5 हो जाएगा इसका आंसर। फिर है प म ग सा नी, ये राग जो है ये कौन सा राग है? ये राग जोग है, ठीक है, जोग हो जाएगा। फिर है राग बैरागी किस अंग का राग है? तो भैरव अंग का राग है। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? अमजद अली खां थे। तो ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? तो अमजद अली खां है। फिर है मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन सा है? विदेशी है। कुवार लय को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो 5/4 जो है ये 5/4 लयकारी कुवार लयकारी कहलाती है। इनमें से एक ग्राम का प्रकार नहीं है। तो पंचम ग्राम नहीं है, सरज, मध्यम और गांधार ग्राम है, पंचम कोई भी ग्राम नहीं है। इनमें से एक ठाट नहीं है। तो ललित ठाट नहीं है। पुरिया कल्याण की जाति संपूर्ण है, संपूर्ण हो जाता है पुरिया कल्याण की जाति। इनमें से एक प्रसिद्ध नृत्य कलाकार कौन है? तो बिरजू महाराज हैं, नृत्य करते थे बिरजू महाराज। इनमें से प्रसिद्ध संगीत शास्त्री हैं प्रेमलता शर्मा, संगीत शास्त्री थी। उसके बाद है राग जोग का वादी स्वर है मध्यम मौ है। राग मारू विवाह का समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। राग मारू विवाह का समय क्या है? रात्रि का दूसरा प्रहर। गुर्जरी तोरी का संप्रकृति राग है तोरी। रे म प ध प म रे निशा, ये राग शुद्ध सारंग का राग है, ठीक है। इसमें म तीव्र लग रहा है, यहाँ पे 2 देख रहे हैं आप लोग, ये हो जाएगा शुद्ध सारंग राग। सुर मल्हार में मिश्रण है सारंग और मल्हार का। सारंग और मल्हार को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सुर मल्हार। फिर है कौन सी कानडा में न्यास स्वर है? सा और प। कौन सी कानडा में न्यास स्वर है? सा और प का। गज झंपा ताल में मात्राएं होती है 15। जत ताल में खाली होती है 9वीं मात्रा पे, 9 मात्रा पे हो जाएगी जत ताल में खाली। फरदोस्त ताल में विभाग हैं, फरदोस्त ताल में 7 विभाग है, फरदोस्त ताल में 7 विभाग हो जाएगा आपका। पंचम सवारी में तीसरी ताली है। तो पंचम सवारी में तीसरी ताली किस नंबर पे आता है? तो 12 पे आता है, 12 पे। फिर है भरत ने वीणा पर प्रयोग किया उसे कहते हैं। तो भरत सारना चतुष्टयी जो किए थे ये वीणा पर प्रयोग किए थे। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो ये संकीर्ण राग कहलाता है। जिसमें 2 या 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो जिस राग में वो संकीर्ण राग कहलाता है। जिन 2 स्वरों की संगति कानों को प्रिय लगती है वह शुभ स्वर संवाद कहलाता है, ठीक है, शुभ स्वर संवाद कहलाता है। फिर हम लोगों का इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। नाट्य शास्त्र का रचना कौन किए थे? भरत मुनि किए थे। इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक है। राग तरंगिणी की रचना कौन किए थे?
लोचन किए थे। पंडित दामोदर लिखे थे संगीत दर्पण, ठीक है, संगीत दर्पण यहाँ पे है, संगीत दर्पण। फिर है संगीत दर्पण हो गया। पंडित सारंगदेव लिखे थे संगीत रत्नाकर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम से किस वर्ष की थी? तो 14 अक्टूबर 1956 में, 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट है नेमत या नियामत खां किसके दरबारी थे? तो मोहम्मद शाह के थे। मानसिंह तोमर के दरबारी का नाम बताइए। नायक बख्शू हो जाएगा, बख्शू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस दरबार के विद्वान थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। रंगीला किसका उपनाम था? तो मोहम्मद शाह का नाम था, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे। भूपत खां का उपनाम क्या था? तो मनरंग था। भूपत खां का उपनाम क्या था? भूपत खां का उपनाम हो जाएगा मनरंग। रंगीला किसका उपनाम था? मोहम्मद शाह का। अमीर खुसरो किस दरबार के विद्वान में थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। चतुर पंडित तथा विष्णु शर्मा किस संगीतज्ञ के उपनाम हैं? तो विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम है चतुर पंडित या विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। चतुर पंडित किसको कहा जाता है? तो विष्णु नारायण भातखंडे को कहा जाता है। हो सकता है अब नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछ दे विष्णु शर्मा किस संगीतज्ञ को कहा जाता है? तो ये विष्णु नारायण भातखंडे हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर सदारंग किसका नाम था? तो नियामत खां का नाम था सदारंग। ये सदारंग और अदारंग ये वाला क्वेश्चन भी आता है। तानसेन का आ जाता है, मानसिंह तोमर का आ जाता है, नियामत खां का आ जाता है, फिरोज शाह से लेके आ जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से हो जाता है। फिर आपको पंडित भातखंडे का, विष्णु दिगंबर पलुस्कर का, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं संगीतज्ञ, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखिएगा, अच्छे से इसको एग्ज़ाम से पहले कर लीजिएगा। और बाकी हम तो करवा ही रहे हैं आपको पूरा 1 लाइनर सीरीज़। तो आपको एग्ज़ाम अगर अच्छा से ये 1 लाइनर सीरीज़ आप लोग कर लेते हैं और सेट जो वीडियो प्लेलिस्ट डाला गया है वो सब देख लेते हैं, तो आप लोग का एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। यूपीएससी TRE 4 हो या फिर 5 हो या फिर स्टेट हो। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। नए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। कुछ वीडियो और आएगा, 1 लाइनर सीरीज़ ख़त्म करना है हम लोग को जल्दी से जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।